अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी, पाकिस्तान क्रिकेट नॉट इन ओलंपिक 2028, पाक मीडिया क्राइंग और क्रिकेट फन की वीडियो है। ये ओरिजिनल वीडियो कलिंग डिसिप्लिन चूदो का। मेरा नाम है राणा मुदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। लो दोस्तों, एक और संडे और एक और बार पाकिस्तान टीम जलील हो गई है। मैं नहीं मानता। जी हाँ दोस्तों, 2028 में ओलंपिक होने वाला है और इस बार T20 क्रिकेट को भी उसमें शामिल कर दिया गया है। अभी मजा आएगा ना। लेकिन कमाल की बात यह है दोस्तों, इंडिया की टीम इसमें सेलेक्ट हो गई है, लेकिन पाकिस्तान की टीम को ओलंपिक 2028 से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और उससे भी मजे की बात यह है दोस्तों कि पाकिस्तान टीम को लगता है कि ओलंपिक से बाहर होने के लिए या फिर वर्ल्ड रैंकिंग में पाकिस्तान की टीम 7वें या 8वें नंबर पे है, इसके लिए भी ये लोग इंडिया को ही दोष देते हैं। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 के लिए क्रिकेट को भी दीगर गेम्स की तरह बाकायदा तौर पर ओलंपिक्स खेलों का हिस्सा बनाया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बोर्ड ने लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में मर्दों ख्वातीन की 6 क्रिकेट टीम्स शामिल करने का फैसला किया है। ओलंपिक्स टूर्नामेंट के हर मुकाबले के लिए टॉप की 6 टीम्स का इंतखाब किया जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान मेंस टीम 7वीं और विमेंस टीम 8वीं पोजीशन पर है, जबकि भारत और न्यूजीलैंड की बात की जाए तो उनकी टीम्स T20 वर्ल्ड कप चैंपियन की हैसियत से ओलंपिक साइकिल में दाखिल हो सकती हैं। मजा आया। बिल आखिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो शर्मनाक और मायूस कुन तरीन लम्हा कि हमारी टीम क्वालिफाई ही नहीं कर सकी है। और अब एक बहुत बड़ा T20 इवेंट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट कहा जा सकता है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्वालिफाई करने के लाले पड़ चुके हैं। और अगर आज के दिन के लिहाज से, टीम की कारकर्दगी के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान टीम डिस्क्वालीफाई हो चुकी है ओलंपिक्स 2028 से। तो 128 साल के बाद ओलंपिक्स में क्रिकेट होगी और उसमें जो उन्होंने अभी तक फॉर्मूला बनाया है कि टॉप रैंक टीम इन एशिया, ओशियाना, यूरोप और अफ्रीका से क्वालिफाई करेंगी और यूएसए क्योंकि मेज़बान है वो तो लाजमी होगा। तो इस हवाले से एशिया की टॉप टीम पाकिस्तान इस वक्त नहीं है। सही पकड़े हैं। और वो जो रीजन है ऑस्ट्रेलियन का, बर्रे आजम ऑस्ट्रेलिया नहीं, एशिया से सिर्फ एक टीम आएगी। एशिया से एक टीम आएगी, एक बर्रे आजम से एक टीम आएगी। ठीक है, एशिया से अगर एक टीम आती है तो वो तो फिर इंडिया में नजर आती है। नजर तो इंडिया। तो फिर बांग्लादेश भी शोर नहीं मचा रही, श्रीलंका भी शोर नहीं मचा रही क्या? वो भी कर रही हैं, वो भी कह रहे हैं फिर। लेकिन ये अखबार ने लिखा, इंग्लिश पेपर ने लिखा है, ये कल स्टोरी छपी थी। मेरे ख्याल में देखें, रीज़न पता क्या, वो मेरे ख्याल है जो ओलंपिक्स की कमेटी है ना, वो अपने हिसाब से देख रही है, जिस तरह वो ये गेम्स वगैरह या और कंट्रीज को जिस तरीके से मैनेज करती हैं। चल झूठा। और ये तो ओलंपिक्स की बात हो रही है ना। मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान की टीम के जो हालात है, जिस तरह से पाकिस्तान की टीम लगातार जलील हो रही है, हारे जा रही है, तो हालात यही लग रहे हैं कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान को आईसीसी के इवेंट्स खेलने के लिए भी जो एक क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ा करेगा छोटी छोटी टीमों के साथ। क्या पाकिस्तान की टीम को किसी ने मना करा हुआ है कि ये प्रैक्टिस ना करो, ये अपनी स्किल डेवलप ना करो? क्या फ्री में खेलते हैं, पैसे नहीं मिलते? 150 रुपया देगा। आज हमें एक सीरीज जीतने के लाले पड़े हुए हैं। अब इसके हवाले से हमने ये बात मैं आपको बारहा कह रहा हूँ और ये कहता आ रहा हूँ, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। दोनों उन प्रपोजल्स को देखते हैं तो दिखता यह है कि पाकिस्तान क्योंकि टॉप 6 में नहीं है तो मसाइल पड़ जाएंगे। अगर दूसरा रीजनल प्रपोजल को आगे बढ़ाया जाता है तब भी पाकिस्तान जो है वो ओलंपिक्स में जगह बनाता हुआ नहीं दिखता। इस वक्त जो आईसीसी की रैंकिंग है उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ग्रेट ब्रिटेन वो क्वालिफाई करते नजर आ रहे हैं इस वक्त की रैंकिंग के हिसाब से। और होस्ट अमेरिका। तो ये पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का एतराज नहीं। मुझे बताएं ना, ओलंपिक 2028 में हो रही है। 2028 में ओलंपिक जो है ना वो 2028 में हो रही है, ठीक है ना। लेकिन अभी भी तकरीबन 2 साल बाकी हैं। तो उससे पहले ये कैसे फैसला कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये 6 टीम ही होगी। नहीं 6 वो तो सही है, लेकिन क्वालिफिकेशन की तो एक डेडलाइन होती है ना। जिस तरह वर्ल्ड कप होने वाला है 2029 में, उसका कट ऑफ टाइम है 27 तक का। 27 तक की जो रैंकिंग में टॉप टीम होंगी, मार्च 27 तक वो जाएंगे। तो फिर तो पाकिस्तान पहले होता है। फिर तो पाकिस्तान का बहुत मुश्किल हो गया ओलंपिक में जाना या वर्ल्ड कप में जाना। वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान दोनों ही मुश्किल लग रहा है मुझे। आप लोगों को जय शाह पसंद हो या ना पसंद हो, जय शाह वो काम करके चला जाता है जो कि किसको एक्सपेक्ट नहीं करता। सो ये कहना गलत नहीं होगा, ये जय शाह का सफर है, ये जय शाह की का माहौल है, ये जय शाह का टेन्योर है और हम सब उसके मुसाफिर हैं।
चले जा रहे हैं और देखे जा रहे हैं। आपको वो बंदा पसंद है या आपको वो बंदा ना पसंद है, एडमिनिस्ट्रेटर की बात करोगे, क्रिकेट की बात करोगे, जिस पोजीशन पे आके वो काम करता है वो काम उस बंदे को करना आता है। बिल्कुल सही फरमाया। अब पाकिस्तान को अब क्वालिफाई करना है T20 फॉर्मेट में होने वाले ओलंपिक्स 2028 के लिए, जो लॉस एंजलिस में खेली जाए। रैंकिंग बेस्ड के अंदर पाकिस्तान को मुश्किल है क्योंकि 8वें नंबर पर है, और अगर रीजनल बेस है तो भी मुश्किल है क्योंकि उसके अंदर इंडिया है। अब देखना यह है कि अब क्या हमें दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारी टीम ओलंपिक्स में खेल। नहीं आईसीसी को डिसाइड करना है कि क्या जो आपकी रैंकिंग्स के बेस पे आपने 6 टीम्स पे करनी है या आया आपने जो किसी और हिसाब से आपने करनी है, और डेडलाइन क्या होगी। हमारे लिए सबसे मुश्किल चीज ये है कि पाकिस्तान की रैंकिंग टॉप 6 में नहीं है। मैं किसी की बात करता हूं तो कहते हैं बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं, और यार मैं किसी की सपोर्ट नहीं करता, और मैं लानत भेजता हूं ऐसे लोगों के ऊपर भी जो बगैर वजह के, बगैर हकैक जाने किसी की सपोर्ट करें। मैं उन लोगों में से नहीं हूं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं और वक्त साबित कर रहा है। लेकिन बाज लोग बोग्स की वजह से और अपनी नफरत की वजह से या गलत सोच की वजह से उसको समझ नहीं पा रहे हैं। He has always been very important and very vital when it comes to reforming the game and taking to the next stages. हमने एशियन क्रिकेट काउंसिल में ये चीज देखी। अब आईसीसी का प्रेसिडेंट बना है तो बहुत सारे लोग समझते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट हैम्पर हो जाएगी। मैं आपको अभी से बताता हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट ग्रो करेगी अंडर जय शाह। लेकिन ओलंपिक्स का अनाउंसमेंट तो हो चुका था, लेकिन आज ऑफिशियल तरीके से क्या फॉर्मेट होगा, क्या टीमें होंगी, कितने क्वालिफाई करेंगे, वो सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। तो जो जय शाह का एक ड्रीम था क्रिकेट को ओलंपिक्स में ले जाने का, वो इवेंचुअली आज रियलिटी में तब्दील हो चुका है कि हमारी मेन और वुमेन दोनों मेरे ख्याल से टीमें टॉप 6 के अंदर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान का अगर करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे बात करें तो पाकिस्तान इज द टीम जो कि 7वें नंबर पे है। वर्ल्ड कप में मुश्किल लग रहा। वर्ल्ड कप में क्या रैंक है पाकिस्तान की? क्या रैंक है? 7वां, मुझे नहीं पता कि 8वां, ऐसे कुछ 27 तक क्या रैंक होगा मुझे नहीं पता ना। पाकिस्तान की रैंकिंग 8वें नंबर पर है। हम किसी तरह खाते में नहीं है, ना हम एशिया में मतलब कोई के नंबर 1 पर हैं, ना ही हमने वर्ल्ड कप जीता हुआ, ना ही रैंकिंग में है, तो किसी तरह से हम नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम होंगे भी नहीं। मतलब ये होना चाहिए कि फार्मूला क्या है ये पता हो सकता जा पूछ क्या, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी जो ओलंपिक में जो प्लेयर्स आते हैं या जो कंट्रीज आती हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो एक कंट्री में तो बहुत से प्लेयर्स होते हैं। एथलीट्स कितने एथलीट्स होते हैं। अब हर एथलीट को तो नहीं आप बुला सकते ना, तो वो फिर उधर के हिसाब से मैनेज करते हैं कि रैंकिंग जो भी, फिर उस हिसाब से वो शायद मैनेज करते हो कि यार ये टॉप पे, इसको बुला लो, इसको छोड़ दो, इसी तरह दूसरी कंट्री को बुला लो। इसी तरह करके एक गेम में कुछ प्लेयर्स आते हैं ना, वरना तो अगर हर किसी की रैंकिंग एक कंट्री में अच्छी है या वर्ल्ड में है तो सबको बुलाएंगे तो फिर किसको मैनेज करेंगे। मुझे लगता है ये क्रिकेट में भी इसी तरह करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, कि एक बड़े सगीर से एक जो है टीम आ जाए, एशिया से सॉरी एक टीम आ जाए, ठीक है ना, इस तरह ऑस्ट्रेलियन रीजन से आ जाए, जिसमें न्यूजीलैंड भी आता है। बिल्कुल। अब ये कुछ नया लाए हैं, हमारी बाबा रन छोड़ दा। सब चीजों को देखकर एक चीज समझने में है कि नंबर 1 जो टीम होगी, जो एशिया की नंबर 1 है एट द मोमेंट, तो वर्ल्ड की भी एक तरह से इंडिया है। बट पॉइंट ये है कि इसका कट ऑफ डेट क्या होगी। एशिया में बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 5 बड़ी टीमें हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल भी आती है और दीगर यूएई, ओमान, ये सब एशिया में आते हैं। इनकी कट ऑफ डेट से पहले जो टॉप टीम होगी, जो इंडिया ही है और बहुत डिफरेंस है, तो इन ऑल लाइकलीनेस इंडिया टेक्निकली ओलंपिक्स 2028 के लिए इस एक डिसिप्लिन में अपनी टीम को क्वालिफाई होता हुआ देख रहा है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ। हमारे पूरे पाकिस्तान जाए ना इंडिया से, हम नहीं जीत सकते, हमारी औकात नहीं है, सीधी बात है। हमें उन लोगों ने ऐसे दिए है ना, हमारी नस्ल तो नस्ल पैदा हुई ना, हम इंडिया से नहीं जीत सकते। इंडिया हमारे बाप थे और बाप रहेंगे। हमारे को कौन सी खुशी है यार, हमारे पाकिस्तान में मुल्क में क्या है, एक क्रिकेट है उसका भी जनाजा निकाल दिया। ऐसे कौम है यार, हम कौम कहाँ जाए ये बताओ, ये मुझे जवाब चाहिए। ये हम इंडिया के जूते के बराबर नहीं है। मैं आज हल्फन कहता हूँ, इंडिया आई लव यू यार, तुम लोग सही हो। तनवीर अहमद कुछ नया लेकर यार, इतना भी नया नहीं होना चाहिए कि हम लोगों को शॉक लग जाए। वो एंकर बता भी रहा है कि किस तरह कट आउट होगा, किस तरह ऐड किया जाता है परफॉर्मेंस के थ्रू, और वो एक डेट होती है, उस डेट में आपने उससे पहले जो है ड्यू डेट से पहले आपने वहां पे परफॉर्म करके अपने पॉइंट लेके आना है, अपनी पोजीशन जो है स्टेबल करनी है, तब आप इंटर होंगे।
तो वो बता रहा है, तो पहले तो मान नहीं रहा था, पहले कह रहा था ये रीजन है वो रीजन है, ऊपर से जो है टंग करने की कोशिश कर रहा था कि कहीं ना कहीं कवर हो जाए और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है लोग जो है प्रूव कर लें और लोगों को लगे हाँ यार ये भी पॉइंट हो सकती है चीज़। तो पाकिस्तान में तो कुछ भी मनवाया जा सकता है ना, ये वैसी सिचुएशन है सोशल मीडिया के ऊपर। तो वो कोशिश कर रहा था, जब एंकर ने पूरा एक डिटेल जो है बताई है कि किस तरह ऐड होना है, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपकी रैंकिंग क्या है, तो फिर इसने कहा कि अच्छा कौन कौन सी टीम है, इसने कहा फलां फलां फलां, तो इसकी नज़र इंडिया पे थी। वही जब इंडिया का नाम लिया तो वहीं पे ये स्टक हो गया, तो उसने कहा अच्छा फिर तो इंडिया ही जा रही है तो पाकिस्तान तो पीछे ही है फिर, ना मैन ना वुमेन। ये भाई शर्मिंदगी वाली बात है, नो डाउट। और ये फर्स्ट टाइम जो है ओलंपिक जो है 2028 जो है वो लॉस एंजलिस में मुनक्कद होगा, वहाँ पे होगा, तो भाई होना ज़रूरी था। ये वहाँ पे पाकिस्तानी टीम को होना ज़रूरी था। इन अ सीरियस नोट, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये होना ज़रूरी था। ये बाहर हो गई यार से ये कितना बड़ा इवेंट, ठीक है, पूरी दुनिया देखेगी इस टाइम कि ओलंपिक में वो क्रिकेट जो है वो ऐड हुआ है और लोग देखेंगे, क्योंकि ओलंपिक जो है इन अ सीरियस नोट, हम तीनों में से मैं जो है वो स्पोर्ट थोड़ी बहुत देख लेता हूँ, इधर उधर को फुटबॉल चल रहा हो, कोई मतलब ओलंपिक में चल रहा है ना, स्विमिंग का चल रहा है, तीरंदाजी का चल रहा है, निशानेबाजी का वो जो ठीक है वो चल रहा है, कुछ वो कहीं ना कहीं वो लगा होगा या हाईलाइट या कुछ, तो हम देख लेंगे वो थोड़ा बहुत। ये तो चलो ना देखें, मैं थोड़ा बहुत देख लेता हूँ वो, लेकिन वो बोर फील होता है मुझे क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। क्रिकेट जब ऐड होगी तो भाई इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, तो दुनिया ओलंपिक जो है बाकी गेमों के ऊपर भी लोगों का ध्यान होगा, वो भी देखेंगे, उनका भी ऑरा जो है वो बढ़ेगा इस चीज़ से। और इसमें पाकिस्तान नहीं शामिल, जो एक अरसे से क्रिकेट खेलता आ रहा है, ठीक है, हर तरह की कह लें कि सहूलत दी है फ्यूचर पास्ट में, और बड़े बड़े अच्छे नाम लेजेंड जो हैं वो निकल के आए हैं, और नाउआन जो है वो उस ओरा को जो है संभालने में नाकाम रहे हैं ये आजकल के लोंडे जो हैं। ये अभी उम्मीद राजा की समझ नहीं आती, वखरा ही है वो। कह रहा था न्यूजीलैंड का प्लेयर है केन विलियमसन मेरे ख्याल में, और बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है। और उम्मीद राजा बैठ के कह रहा था कि वो जो कोच नहीं है हालिया टीम का पाकिस्तान का, पता नहीं उसका नाम क्या है यार, ठीक है, और वो जो है उससे बातचीत कर रहा है और उससे कह रहा है कि मुझे बाबर आजम जो है ना, वो केन विलियमसन जो है वैसा नजर आता है, वैसा खेलता है, उसका स्टाइल, उसके तो यार रमीज राजा भाई आप वही है ना जिसने बिहाइंड कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए पीछे आप कह रहे थे जैसे लेग भी फोर हुआ तो अपील हुई तो उसने आउट दे दिया, तो आप कह रहे थे देखना अब इसकी ड्रामेबाजियां देखना, अब इसके ड्रामे शुरू हो जाएंगे, एक्टिंग करेगा, ठीक है। तो आप वहां पे बैठ के, वो असलियत थी, बिहाइंड सीन वो असलियत थी। अब कैमरे पे बैठे हैं तो वो कोच के साथ जो हालिया कोच रहा है उसके साथ आप बातचीत कर रहे हैं, उससे केन विलियमसन को जो है उससे रिलेटेड कर रहे हैं, भाई उसको पता चल गया ना इस बात का, तो उसने उसने कहना भाई जितना रिकॉर्ड मेरा है, सारा खत्म कर दो, क्योंकि ये किससे कंपेयर कर रहे हैं मुझे। वो क्या परफॉर्मेंस है आपके प्लेयरों की यार, इन सीरियस नोट कुछ भी नहीं, जीरो हो आप, तो जीरो परफॉर्मेंस लेकर और आप कह रहे हैं ओलंपिक में भी जाए, वहाँ पे हमारी पोजीशन होनी चाहिए थी, हमारा वो चीज। आप भाई प्लेयरों के ऊपर ध्यान दें, कोच जो है इतने जो है सीनियर प्लेयर जो है रोल रहे हैं पाकिस्तान में, उनको लेके आए। तो इस बेवड़ा जो है ये जो बैठा हुआ था सुहेल तनवीर, इसने लाइफ में कुछ नहीं किया और ये प्रोग्राम कर रहा है इधर उधर और बयानात दे रहा है। ये चाहता क्या है, सिर्फ कि चांस चाहता है कि मुझे मौका दिया जाए कहीं ना कहीं पाकिस्तान में, और मतलब कोचिंग करूं मैं, और किसी भी हवाले से किसी भी कैटेगरी में मुझे इन्वॉल्व किया जाए बीच में। वो तो हो नहीं पा रहा क्योंकि भाई आपका रिकॉर्ड नहीं है, जिनका इतना अच्छा रिकॉर्ड है, वसीम वकार, ठीक है, शुएब अख्तर और इंजमामुल हक, और ये लोग जो हैं यूनुस खान, मिसबा उल हक, ये भाई नाम है ठीक ठाक, इनके पीछे रिकॉर्ड है इनका, इनकी एवरेज इन्होंने मैच जितवाए हुए हैं सिंगल हैंडेड, ठीक है, सोलो परफॉर्मेंस देकर, ये वो प्लेयर है। और आप मतलब उनके साथ जो है कह रहे हैं कि सुहेल तनवीर कह रहा है कि चांस बन जाए, मैं आ जाऊँ उसमें वो कर लूँ। रमीज राजा को भी मिला चांस, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद आकब जावेद को मिला जिसका कुछ रिकॉर्ड नहीं था, उससे भी कुछ नहीं हुआ। और इस तरह के और प्लेयर हैं जिनको मौका मिला, और जो सीनियर प्लेयर थे और जिनका नाम ही नहीं, जिनका रिकॉर्ड नहीं है, उनको चांस देते रहे। फिर आ जाके वकार यूनुस को भी चांस मिला जिनका रिकॉर्ड था ठीक ठाक, उनसे कुछ नहीं हुआ। चलो उनसे कुछ नहीं हुआ तो यार वसीम जो है और शुएब जो है वो कह रहे हैं कि हमारा रिकॉर्ड बॉलिंग में अच्छा रहा है हमेशा,
तो बॉलिंग में कोच बनना चाहूंगा और मैं लड़कों को खुद भी ट्रेन करना चाहूंगा, मौका तो देना, सपोर्ट तो करे ना। तो ये वो भी नहीं कर रहे। और उसके बाद कह रहे हैं कि अच्छे प्लेयर निकले और ये जो है ओलंपिक में क्यों नहीं जा रहे। बेइज्जती पूरी भाई दुनिया में हो रही है। और उन्होंने इतनी बड़ी एजाजी बात की थी और मैंने सुनी थी, अब मैं कोट करने लगा हूँ, मुझे याद नहीं है किस किस चैनल पे हुई है, लेकिन मैंने ट्वीट भी देखा था कि विराट कोहली, पाकिस्तानी भी कुछ बात कर रहे थे कि विराट कोहली की वजह से मतलब जो है क्रिकेट को लाया जा रहा है। उसका ऑरा जो है वो इतना ज़्यादा है कि भाई उसके थ्रू उसको लोग देखना चाहते हैं, लेकिन वो जो है T20 जो है वो होगा और ओलंपिक में वो उसको शामिल किया जाएगा इसकी वजह से, विराट की वजह से। तो भाई अगर है बात तो भाई बहुत एजाज़ी बात है। एक प्राउड मोमेंट होगा भाई कि उसकी उस बंदे की वजह से उसकी गेम और लोग, भाई प्लेयर की तारीफ़ करनी हो ना तो ये उसकी तारीफ़ करनी हो तो हम दोनों करें तो वो तारीफ़ में इम्पैक्ट नहीं होगा। वो तीसरा चौथा बंदा जो चौथी जगह पे है वो कहीं हमें मिलता है, देखता है या उसने इनको बोलते हुए देखा है या कुछ, तो वो तारीफ़ करे ना कि हाँ तुम्हें ये कैलिबर है, तुम जो है समीर अच्छा बोलता है और समीर जो है ये है वो है, फिर तारीफ़ मानी जाएगी। हम कर देना तारीफ़ किसी के सामने कि समीर अच्छा है ये, उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। आप अपने लोग जो हैं पाकिस्तान में उसकी तारीफ़ करें, विराट कोहली वर्ल्ड वाइड जो है तारीफ़ें हो रही हैं। तो इसी वजह से हो रही हैं भाई, उनका ऑरा है और उनका इम्पैक्ट है। और ये बेइज्जती भाई आप बर्दाश्त करें। अवाम जो है कि मुख्तलिफ इंटरव्यू दे रही है और अपने-अपने जो है जज़्बात बयान कर रही है। अब कैसा लगेगा इन अ सीरियस नोट, वो तो देखता है मैच पाकिस्तान के। तो वो देखेगा कि ओलंपिक में मैच हो रहे हैं सारे, लेकिन यार पाकिस्तान नहीं है बीच में, क्यों नहीं है? होना चाहिए था यार, वो भी होती तो अच्छा क्यों? भाई वो देखता है पाकिस्तान के मैच और वो उस वजह से पसंद करता है अपनी टीम को, फ़ॉलो करता है। करना भी चाहिए, अपना ओपिनियन है। लेकिन जब नहीं होगी टीम तो उसे तकलीफ़ होगी कि क्यों नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं और कुछ ऐसे लवर भी हैं कि जो मैच में 1 विकेट गिर जाए ना पाकिस्तान की, तो वो खाना छोड़ देते हैं। तो क्या हुआ जी, क्या हुआ? तबीयत ख़राब हुई? क्या हुआ? मैंने खाना ही नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? यार इतनी बॉलों पे इतने आउट हो गए थे, 5 आउट, उसके बाद तो मैं खाने लगा था खाना, मैंने रख दिया, मैंने खाया ही नहीं। तो मैंने कहा फिर रात को भी नहीं खाया जब मैच है तो? उस वक़्त तक इसने तो मैं तो मेडिसिन खा के सो गया था। मैंने कहा क्या हालात है यार। इंडिया को मैं बड़ा फ़ॉलो करता हूँ, बड़ी जो है टीम के साथ जो है ना मेरी वो बॉन्डिंग है कह लें, ठीक है। बड़ा मज़ा आता है देखते हुए, सही एन्जॉय करता हूँ। लेकिन ये सिचुएशन नहीं आई मेरे साथ, ठीक है, कि मतलब मैं मेडिसिन खा के सो जाऊँ और खाना ना खाऊँ। वो लाइफ़स्टाइल चलता रहता है यार, अप्स एंड डाउन। दूसरी टीम अच्छा खेल रही है, उसने परफ़ॉर्म किया, वो जीत गई। ठीक है, आपके लड़कों ने कोई ना कोई गलती की, कोई ना कोई उस चीज़ को कवर अप नहीं किया, वो लेट डाउन हो गए, हार गए। 2 मैदान में उतरे हैं, एक ने जीतना है, एक ने हारना है एंड दैट्स इट। यही चीज़ है, अगली बार फिर मौका मिलेगा, अपने आप को तैयार करके आओ। लेकिन पाकिस्तानी टीम की तरह नहीं कि अगली बार भी आके इशारे करो और 2 नमियाँ करो और फिर हार के चले जाओ। और बहरहाल वीडियो ज़बरदस्त थी और अच्छी वीडियो थी। जी। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी वीडियो थी और जिस तरह से तनवीर अहमद का कह रहा जी कि पाकिस्तानी टीम की जिस तरह से हालत है, फिर तो वर्ल्ड कप होने वाला है, वर्ल्ड कप में भी ये क्वालीफाई नहीं कर पाएँगे, जिस तरह से अभी हालात पाकिस्तानी टीम के चल रहे हैं, रैंकिंग जो है अभी मज़ीद और नीचे आएगी। चलें, यहाँ पे तो वो 7वें नंबर पर मेंस हैं और 8वें नंबर पे वुमेन्स हैं। ओलंपिक होने जा रहे हैं जी, ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया है। 128 साल बता रहे हैं कि 128 साल के बाद ओलंपिक गेम्स हैं जो, उनमें क्रिकेट को भी एंट्री दी जा रही है। हालाँकि पहले नहीं था क्रिकेट ओलंपिक गेम्स में, लेकिन अब क्रिकेट की टीमों को अगर वहाँ पे एंट्री दी जा रही है और वहाँ पे मौके दिए जा रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है टॉप ही टीमें जो हैं उनको मौका दिया जाएगा। हर टीम को थोड़ी वहाँ पे मौका दिया जाएगा, क्योंकि वो ओलंपिक हो रहा है, कोई वर्ल्ड कप तो हो नहीं रहा क्रिकेट का कि जिसमें सारी टीमें ही क्रिकेट की ले ली जाएँ तो ठीक है जी। वो तो एक कह लीजिए कि डिफरेंस उन्होंने करना ही करना है। वो बहुत सारी गेमों का एक कह लीजिए कि जो एक मजमूआ। सीज़न जो है वो शुरू हो रहा है। तो उसमें तो 6 जो टॉप टीमें हैं जी, उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है, इंडिया का नाम आ गया। इंडिया की टीम ने जिस तरह से परफ़ॉर्म किया है, मेन टीम ने और वुमेन टीम ने, उन्होंने अपनी भई काबिलियत दिखा के तो अपना जो रैंकिंग है वो एक ज़बरदस्त जगह में रखी हुई है। तो उनकी एंट्री हो गई है जी, उनका नाम पाकिस्तान के रोने-धोने शुरू हो गए हैं पाकिस्तानी मीडिया के, कि पाकिस्तान जो है वो तो नहीं क्वालीफाई कर पाया है। तो जिस तरह से हालात चल रहे हैं, आने वाले टाइम आईसीसी जो है
अगर वो भी खेलनी है तो उसमें भी पाकिस्तान जो है उसको मुकाबले करवाने पड़ेंगे छोटी टीमों से। क्वालिफाई करना पड़ेगा हाँ, पहले। ताकि वो जो है वो क्वालिफाई कर सके। तो इस तरह के हालात जो हैं वो होने वाले हैं। पाकिस्तानी अवाम जो है वो आधे से ज़्यादा तो अवाम छोड़ चुकी है क्रिकेट को देखना ही। बहुत सारे लोगों से जब पूछते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमने नहीं देखना, हम पाकिस्तानी टीम को लाइक ही ये को नहीं दुनिया करता। छोड़ने वाला है। और जिस तरह से यहाँ पे साबिक क्रिकेटर बयानबाजी करते हैं, उनके बयानों को सुन के भी हँसी आती है कि यार ये किस तरह के लॉजिक पेश किए जा रहे हैं। अब ये जो तनवीर अहमद है इसको लग रहा है कि ये ना वो अपने हिसाब से कोई सेटिंग कर रहे हैं कि वो जी वो तो होस्ट कर रहे हैं यूएस से जो है, तो वो अपने हिसाब से वो एशिया में से एक टीम ले लेगा, हर बरे आजम से एक टीम लेनी है, तो इस तरह से वो सेटिंग कर रहा है अपनी, जो उसको लगा कि ये ठीक है वो ऐसे कर रहा है। वो ऐसे नहीं कर रहा, वो रैंकिंग देख रही हैं, वो परफॉर्मेंस देख रही हैं टीम की, तो उसके बाद जाके डिसाइड किया जा रहा है कि कौन सी टीम जो है उसको एंट्री मिलनी ये चाहिए। ओलंपिक पाकिस्तान में नहीं हो रहा जहाँ पे हाँ। क्वालिफाई नहीं भी करते, आप में एबिलिटी नहीं भी है फिर भी सिफारिश की। हाँ ठीक है जी, बस ठीक है। तो हाँ। इनको अपना ही माहौल लग रहा है, इसलिए इनको लग रहा है कि इस तरह से हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। बिल्कुल जी। और एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा, वो हांगकांग सीरीज जो है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को T10 है क्या चल रही थी सीरीज, और वो जीत गई है, वहाँ पे पाकिस्तान जीते हैं। और वो टीम जो है वो जीतने के बाद हार्दिक पांड्या वाले इशारे जो है वो पिच पे इस तरह रख के उन्होंने ऐसे किया, तो वो वाले इशारे वो कर रहा है और पाकिस्तानी उसे गालियां निकाल रहा था शदीद किस्म के। और मेरे दिल में भी वही आ रहा था कि सालो वो आपकी जो टीम है ठीक ठाक, वो जीती, वो सेलिब्रेट करती, उसका बनता था। और तुम लोग T10 जीते हो, वो जो है वो क्या लेके क्राफ्ट सीरीज है, उसका कोई इम्पैक्ट भी नहीं है, उसको को पता भी नहीं। इनको दोनों को दो, इसको तो चलो क्रिकेट वो रिलेटेड ही नहीं है, उसको भी नहीं पता होगा कि T10 का कोई चल रहा है और वो हो रहा है और ये जीत गए, और उसमें इस तरह के करके उसको कॉपी किया जा रहा है। फिर लोग गालियां निकालते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, फिर भी लोग कहते हैं हाँ जी हमें क्यों गालियां निकालते हो, हम तो जीते हुए हैं, ये है वो है। बंदे के पुत्र बनो, वहां पे हार के इशारे करते रहो, यहाँ पे वो T10 जीते हो, उसको सेलिब्रेट करो ना डिफरेंट वे, उनकी कॉपी कर रहे हो। फिर भाई इंडियन व्यूअर जो है उन्होंने भी लिताड़ा है ठीक ठाक। बहरहाल वीडियो अच्छी थी, इंटरेस्टिंग वीडियो थी, और कमेंट सेक्शन भी ओपन है आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।